राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हाँ, एक राजस्थान में उधर जयपुर की तरफ जय कृष्ण दास करके, जय कृष्ण सिंह करके एक राजा थे, जो कि उनने अपने मंत्रियों से कह रखा था, मेरे भजन में अगर कोई बाधा डालेगा उसको फांसी की सजा, ये कह रखा था। इनके भजन काल में कोई इनको छेड़े नहीं। हाँ, एक बार इनके छोटे भाई ने देखा कि ये तो भजन में लगे रहते हैं, अगर मैं चाहूं तो इनके राज्य को आराम से खुसा लूंगा, छीन लूंगा। ऐसा ही किया। एक बार आकर के इनके नगर पर आक्रमण कर दिया चारों तरफ से सिपाहियों के द्वारा, और इनके राजधानी को घेर लिया। ये भजन कर रहे थे। मंत्री सब इकट्ठे होकर के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भैया, राजा को सूचना कौन दे? राजा के आज्ञा के बिना हम क्या करेंगे? अब कौन जाए राजा जी के यहां? जो जाए वो फांसी के तख्ते पर। तो राजा जी की माता जी थी, माता जी के पास मंत्री लोग गए। माता जी, हम तो बाल बच्चे वाले लोग हैं। बोले कि आप वृद्धा हो गई हैं। बोले कि महाराजा को सूचना कर दीजिए कि शत्रुओं ने राजधानी को घेर लिया है। अच्छा, तब जो है राजमाता जो है पहुंच गई जहां पर ये भजन कर रहे थे। कमरा अंदर से बंद था, जबकि राजमाता ने खटखटाया दरवाजे को। बेटा, मैं आई हूं। माता जी की आवाज को पहचान करके दरवाजा खोल दिया। बोले कि माता जी, आप कैसे? ले बेटा, शत्रुओं ने राजधानी को घेर लिया है, मंत्री डर के मारे नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। राजा जी बोले, माता जी आप तो पधारो, सब ठाकुर ठीक करेंगे। ठाकुर जी ठीक करेंगे सब, आप पधार। भेज दिया। अब फिर साकर दे करके फिर माला घुमाने लग गए। ले साहब, सुन लिया कि शत्रुओं ने राजधानी को घेर लिया है, लेकिन वो फिर माला घुमाने लग गए। भगवान ने देखा, बड़े आदमी को पता भी चल गया, फिर भी माला घुमाने में लग रहा है। तो भगवान स्वयं आकर के 16 वर्ष का जो है एक सिपाही का पोशाक धारण करके, तलवार वगैरह सब लटका करके, धनुष बाण दे करके इनके अश्वशाला में जा करके घोड़े को खोला, और जिन वगैरह उस पर अपना कस करके बैठ करके भगवान जा करके बात की बातों में सारे सैनिकों का वध कर दिया, मार डाला। अब वो जो इनका छोटा भाई, उसको घायल करके भगवान आ करके घोड़े को अश्वशाला में स्तबल में बांध दिया और अपने अंतर्हित हो गए। भगवान देखो, ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए बोले कि जरा भी असावधान नहीं, तत्पर रहते हैं। भगवान का भक्तों पर विशेष ध्यान रहता है। जो भगवान, तो ऐसे भक्त लोग बहुत कम होते हैं। सब जो खेलने खाने में, मौज में, अपने विषयों के सेवन में लगे हुए हैं, भगवान उधर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं भक्तों की तरफ, जो भक्त भगवान के भजन स्मरण में लगे हुए हैं। तो ये राजा, अब जबकि इनका भजन समाप्त हुआ, तो अंदर बाहर आकर के और दरबार में आए। दरबार में आकर के मंत्री सब इकट्ठे हो गए। बोले कि आप लोग चिंता ना करिए, पहले मैं जाकर के देखता हूं क्या स्थिति है, तब हम आकर के परामर्श करेंगे, बात करेंगे। जब ये अपने घोड़े के पास गए तो घोड़ा पसीने पसीने फेने फेन हो रहा है। देख करके हमारे घोड़े को किसने छेड़ा है? मंत्री बोले, महाराज आपके घोड़े को कौन छेड़ सकता है? कोई भी छू नहीं सकता। अच्छा, जब ही उनको शंका हो गई, फिर जाकर के घोड़े पर बैठ करके जाकर के देखते हैं तो सारे सैनिक मरे पड़े, और ढूंढते ढूंढते
गए तो उनके भाई को, अपने भाई को पहचान लिया। भैया तुम? बोले कि हाँ भैया, मैं तुम्हारा अपराधी मैं हूं। बोले कि भैया ये तुम्हारे सैनिकों का वध किसने कर दिया? बोले कि भैया तुम्हारे एक सिपाही ने कर दिया। भैया? बोले कि हमारा सिपाही? एक कैसा सिपाही था वो? बोले कि भैया पूछो मत। बोले कि 16 वर्ष का परम सुंदर वो जो है, उसके सौंदर्य का दर्शन एक बार और मैं करना चाहता हूं, फिर भले मेरे प्राण निकल जाए। तब तो जो है राजा जी को समझते देर नहीं लगी, और घोड़े से कूद करके और अपने भाई को हृदय से लगा लिया उसको। बोले कि भैया जिसके लिए मैं माला घुमाते घुमाते इतने वर्ष हो गए, लेकिन तुमने सहज में ही उसका दर्शन कर दिया। ऐसे गदगद हो गए, रोते रोते विकल हो गए। भैया ये तुम हमारे राज्य को संभालो, मैं कोई राज्य का भूखा नहीं हूं। तब तो वो चरणों में गिर गया इनके। इस तरह से भगवान श्री हरि जो है अपने भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस तरह से